अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ साइड में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का 127 में। NA127 इस वक्त पूरे मुल्क की नज़रें इसकी तरफ लगी हुई हैं क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है पंजाब से और लाहौर से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद ने एक मरतबा फिर यहाँ पर मेला लगा दिया है और बड़ी तादाद में जियाले सामने आ गए हैं। NA127 यहाँ पर मुकाबला है उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़हीर अब्बास खोखर से। वो एक मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार जो हैं वो अताउल्लाह तारड़ हैं, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। हम जिस हल्के में मौजूद हैं, अगर चाहे आपको यहाँ पर बड़ी तादाद में जियाले नजर आ रहे हैं, जीए भुट्टो के नारे लग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि हल्का NA127 उनका हल्का है और तवील अरसे से अशरों से यहाँ पर मुस्लिम लीग नून जीतती चली आई है। यहाँ पर अगर हम इस हल्के की तारीख को देखा जाए तो यहाँ से वहीद आलम जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं वो भी कामयाब हुए। अगर हम ये उसके बाद देखें तो परवेज मलिक भी यहाँ से कामयाब हुए, शाइस्ता परवेज भी यहाँ पर कामयाब हुई। लेकिन जब यहाँ पर एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें परवेज मलिक की इंतकाल के बाद यहाँ पर पोलिंग हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल ने यहाँ पर 34,000 वोट लिए थे। उससे एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी ने इस हल्के को चुन लिया है। अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान लगाने जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि वो 34,000 वोट इस वजह से मिला था क्योंकि जमशेद इकबाल चीमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे। अब बिलावल भुट्टो कितने वोट लेंगे उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चलते हैं बिलावल यहाँ पर लाहौर में आकर लाहौर के सियासतदानों को, मियां नवाज शरीफ को किस तरह ललकार रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो शेर के बारे में क्या कह रहे हैं कि शेर छुप गया हुआ है, वो शेर के बारे में क्या कह रहे हैं कि इनको खलाई मखलूक से उम्मीदें हैं, वो क्या कह रहे हैं। आइए चलते हैं, पहले वो सुनते हैं। इन पे कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। क्या लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को आपने बार बार मुंतखब करवाना है? हम पाकिस्तान को इन पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते। ये सब बारी बारी वजीर आजम रहे हैं, कोई एक दफा तो कोई 3 दफा, और वो अपने उस ओहदे को संभालते हुए यहाँ के अवाम को भूल जाते हैं, अपने वादे भूल जाते हैं। आपका पैसा, आपका टैक्स उनसे वापस ले जो खुद अमीर है, जो खुद अशराफिया का हिस्सा है, और उनको सालाना अरबों रुपए का सब्सिडीज दिया जा रहा है। जी नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ने जो माहौल बनाया हुआ इस वक्त वो आपके सामने है। कौन जीत रहा है जी यहाँ से? बिलावल भुट्टो। हमने 200 जी आपकी तरफ आता हूँ। NA127 ने आज साबित कर दिया कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को बिलावल भुट्टो से एक तारीखी फतह दिलाएंगे और इसको मिनी लड़काना साबित करेंगे। जब हाल ही में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, हाल ही में जब असलम गिल साहब लड़े थे, यही 239 यूनियन कौंसिल थी, यहाँ से हमने विन करा था और इंशाल्लाह ताला यहाँ पर से हमने पहले 3570 वोट लिए थे, हमने 10,000 से ऊपर वोट दिलवाए। मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये उसका हल्का है, हमेशा यहाँ से मुस्लिम लीग नून ही जीतती आई है। कैसे जीतेंगे आप? हम जीतेंगे, हम अपने कामों से जीतेंगे ना। हम इनकम सपोर्ट स्कीम प्रोग्राम, मजदूर कार्ड और जनाब ये तनख्वाहें जो बढ़ी हैं गरीबों के साथ हैं, हम इसी वजह से जीतेंगे। हम लाली पॉप नहीं देंगे, हम उनके चेयरमैनों की तरह करप्शन नहीं करेंगे, हम उनके काउंसलरों की तरह रोटियों के पैसे नहीं खाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उनकी जो बुनियादी हक है, इनकम सपोर्ट स्कीम प्रोग्राम है, मजदूर कार्ड है और जनाब ये यूथ कार्ड है, हम इनके जरिए जीतेंगे। तारड़ कहता है बहुत तगड़ा है वो, यहाँ पे तगड़ा था पहले 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 पहले
उनके नोट चलते थे, पहले उनके नोट चलते थे, डाल्टा घी के पैकेट चलते थे, आटे के पैकेट चलते थे। वो उस वक्त अब आप देखेंगे कैसे जीत के दिखाता है। आप मुझे एक बात बताएं, यह मजदूरों का इलाका दूसरा नहीं है, गरीबों का इलाका है। वो कहते हैं कि नोट तो जरदारी साहब चला रहे हैं, यहाँ पर वोट खरीदे जा रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने चलाए थे, नवाज शरीफ ने चलाए थे। ये जिया की पैदावार है, ये कल के लोटे होके हमारा मुकाबला कर रहे हैं। ये गरीबों को कैसे डोज कर रहे हैं। इन्होंने 18 महीने की हुकूमत की है, गरीबों को अच्छी को निकाल दी है। गरीब पर पीट उठे हैं, क्या गरीबों ने अपने जेवर बेच के वो बिल अदा किए हैं। इन्हें शर्म नहीं आती ये वोट मांगते हुए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। सही है, सही है। पहले भी इनके साथ है, बिलावर के साथ है, बीबी के साहबजादे के साथ है। इंशाल्लाह हमारा वजीर आजम जो आने वाले वक्त का है वो बिलावर साहब है, और इंशाल्लाह हम इनको जितवाएंगे। और बहनें लेडीज जो है अब वो भी बाशऊर हो गई हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं ये पैसों से नहीं आए हुए, ये बिलावर की मोहब्बत को, बीबी की मोहब्बत को और जरदारी साहब की मोहब्बत को और भट्टो की मोहब्बत से आए हैं। क्योंकि यहाँ पे इनके नाना का हल्का है, उनके नाना भी इस हल्के से जीते थे, उन्होंने यहाँ पे लोगों को घर दिए हैं। और इंशाल्लाह हमारे बिलावर साहब, हमारा भाई, हमारा बेटा जब जीतेगा वो इंशाल्लाह हमें फिर वो नाना की तरह गवर्नमेंट करेगा और हम सबको वही हुकूक देगा। और इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि कल भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है। आप लोग सब हल्के के हैं, हल्के के लोग हैं, हल्के के लोग हैं। ये कहते हैं एक मिनट, ये कहते हैं कि असल में असलम गिल साहब को 34,000 वोट इस वजह से मिल गया था कि जमशेद इकबाल चीमा नाअहल हो गए थे। अब ज़हीर पास खोखर साहब भी मौजूद है, वो पीटीआई का वोट वो ले जाएंगे। आपका पिछली दफा तो पीटीआई का वोट आपको मिल गया। पीटीआई का हमें वोट नहीं मिला था। हमारे जो निराश कारकुन घरों में बैठे थे ना, हमने उनको मिलाया था, अपने जो ताल्लुकों पे मिलाया था, हमने उनका वोट लिया था। हमने पीटीआई का वोट, पीटीआई ने तो हमें वोट ही नहीं डाला। पीटीआई ने वोट नहीं डाला। किया है कि आपको वोट कैसे मिलेगा। जी हाँ। हमारा 10 नुकाती मंशूर इंशाल्लाह बिलावल साहब इंशाल्लाह उस पे आपको अमल करके दिखाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद वो जमात है जिसने अपनी 2 लीडरशिपों की कुर्बानी दी है। आज तक कौन सी पाकिस्तान की सियासी जमात ने अपनी जाती कुर्बानी दी है? सिर्फ भुट्टो खानदान। इंशाल्लाह गरीब की बचो तेरी वफा का एक ही चलाना है। पहले तलवार थी अब तीर है, निशाना तो एक है। शादी हो या 90 जमाना तो एक है। जमाना तो निशाना तो एक है, जमाना तो एक है, निशाना वही है। वही है। अच्छा, निशाना एक है, तलवार का और तीर का। तुसी ना लो बिलावल दे। इंशाल्लाह ताला बिलावल जीतेगा। जीतेगा इंशाल्लाह। किस तरह जीतेगा? हम लोग उनका साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या है आपका? सूफी सरदार मोहम्मद। सूफी सरदार साहब, तुसी पक्के जाले लग रहे हो पुराने। कदों दे? 1971 से मैं उनका साथ दे रहा हूँ, और अब हर जत्थे में नासर बाग में मैं उनका साथ दिया। चुनदाई जो आया था वहाँ असम्बली हाल के सामने, वहाँ पर उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि एशिया के तमाम ममालिक, मुस्लिम ममालिक यहाँ पर वोट बैंक कैंप करेंगे, लेकिन अमेरिका ने साज करके उसको आप डेथ कराई। उसकी अमेरिका की साजिश थी ये, इसका कुछ नहीं था। अमेरिका ने कराया सब कुछ, यहाँ पर उसकी चाल नहीं और उनको सीज कर दिया गया। लेकिन अब पंजाब में तो पीपल्स पार्टी रही नहीं, क्या करेंगे अब आप? नहीं, पीपल्स पार्टी आएगी इंशाल्लाह ताला बदले खुदा हम पर लाएंगे। ये जो नवाज शरीफ ने बेड़ा कर किया अपना खुद इसने किया, बार बार जाता आवाम को किसके पास छोड़ जाता। खा पी कर बाहर जाते हैं, खा पी कर बाहर लगते रहते हैं। ये सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी, लेकिन इन्होंने पर काट लिए हैं। कोई ब्रिटानिया में चला जाता है, कोई अमेरिका में चला जाता है, और इनको हमें बेबस कर दिया इन्होंने, हमें बेबस कर दिया। लेकिन हम दोबारा अपने जो बिलावल भुट्टो था आपको लाएंगे।
लाएंगे बिलावल साहब को। बिलावल साहब क्या पोजीशन है जी हल्के की यहाँ पर? जी हल्के की पोजीशन जनाब ये है, आप कहते हैं ना अता तारड़ साहब यहाँ बहुत वो कहते हैं आप जीतते आए ना, शाइस्ता परवेज मलिक जीती, वहीद आलम जीते, वो जीतते आए हमेशा। यहाँ से इस सीट से शहीद भट्टो साहब जीते थे, मोहतरमा शहीद भी यहाँ से जीती। अच्छा, अब रिवाइवल हो रहा है, हमारे बिलावल भट्टो साहब भी यहाँ से जीतेंगे। और इनको बता दो ये कि पीपल्स पार्टी यहाँ खत्म हो गई है, उनको बता दें कि हमारा नारा था ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। वाह, ये इसके बड़ा अलावा जबरदस्त बिलावल साहब आगे सही है। निशान हमारा तीर है, सही है। जो निशाने पे लगे उसे तीर कहते हैं, जो दिल में उतरे उसे तस्वीर कहते हैं, जो मिल जाए घर सच्चा रहनुमा उसे तकदीर कहते हैं, और जो कौम के लिए जान दे दे उसे बेनज़ीर कहते हैं। भुट्टो ये सही है, ये सारी बातें आपकी ठीक है। ये आपके जो जज्बाती बातें जितनी हैं, आपकी एफिलिएशन और ज़ाहिरी तौर पे जितने जियाले हैं, मैं कहता हूँ कि बड़े जबरदस्त आदमी हैं, वफा निभा रहे हैं, सारा कुछ अपनी जगह पे ठीक है। भुट्टो साहब जब वजीर खारजा थे ऐलाने ताशकंद में वो रिजाइन करके आए, सही मैं रावलपिंडी में था। सही हाँ जी, वहाँ हमारे स्टूडेंट काफी सारे इकट्ठे हुए थे। पहला अभी पीपल्स पार्टी तश्कील नहीं दी गई, सही तो शहीद भट्टो साहब पेशावर से आ रहे थे, हम इस्तकबाल के लिए हजारों की तादाद में वहाँ लोग जमा थे। ठीक। और अयूबी पुलिस ने जो फायरिंग की, मेरे साथ मेरे क्लास फेलो अब्दुल हमीद शहीद हुए। उस वक्त के मैं भट्टो साहब का शहदाई हूँ। सारी बातें ठीक है, लेकिन उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता पंजाब से पीपल्स पार्टी आउट हो गई, पंजाब में खत्म हो गई। अब भी ये कहा जा रहा है, अब भी ये कहा जा रहा है कि कोई नहीं आउट कराई गई है, कराई गई है। सस्टेमेंट कराई गई है। अच्छा। शुरू से 85 को नहीं मिला, 88 को क्या क्या हुआ था, मेजोरिटी पीपल पार्टी की थी ना उस वक्त भी। अच्छा। 88 क्या हुआ, उसको नहीं आने दिया, आईजीआई बना के उसको दूसरों को बना दिया। अब तो पीपल्स पार्टी की जगह पे पीटीआई आ गई ना। नवाज शरीफ की मुखालिफ जो है, आप अपनी करतूतों से वो गई। अच्छा। इंशाल्लाह वी विल रिप्लेस इट। नवाज शरीफ का मुखालिफ वोट जो है वो पीटीआई है, पीपल्स पार्टी। पीपल पार्टी होगा, पीपल पार्टी होगा। फाइनली पीपल। अरे मुझे एक बात बताएं, मुखालिफ सारे कहते फिर रहे हैं। 70 में मैं एफएससी में गोल्ड मेडलिस्ट था, मैं उस वक्त बहुत जलसा देखा, बेनजीर को लेके आया 87 में, उधर से लेके इधर तक आया, अब फिर आया हूँ। सही है। 70 वो पैसे पूछे तो नहीं दे रहे ये वोटों के लिए? पैसे हम गाली देते हैं। गाली नहीं, हम गाली दे नहीं, रहे हैं गाली ना। नहीं, इल्जाम लग रहे हैं ना। हमारे तो आपने बिल्कुल जवाब नहीं है। देना है ना, आपने जवाब देना है। हमें नहीं दे सकते, हमें अच्छा। पैसे देगा, इनको देंगे। आपको नहीं दे सकते, आपको नहीं दे सकते, किसी को भी नहीं दे सकता। आपको कोई नहीं दे सकता, ये किसी को नहीं दे सकता, ये किसी को भी नहीं दे सकते। अच्छा। We are not here। 97 में बीबी 16 सीटों के साथ अपोजिशन कर रही थी। सही है, सर्वाइवल हुआ, फिर बाद में हुआ जी, हुआ। इक़्तिदार हुआ, बिल्कुल हुआ। इंशाल्लाह इसी तरह दोबारा इंशाल्लाह पूरे रिवाइवल हो रहा है जी, रिवाइवल हो रहा है। वापस आ रहे हैं भुट्टो की सोच, भुट्टो का नवासा आ रहा है यहाँ पर। जिम जिस दरख्त दी छां बईए सुक जावे ते ओनू कटिए ना, जिन्नू यार कहिए ओंदे नाल रहिए, लोकी देन ताने पिछा हटिए ना, जेकर पंड प्रीत दी चुक लईए भारी लगे ते ओनू सुटिए ना, जेकर पट्टो यार दे नाम दी मिले सूली झूठा ले लिए पिछा हटिए ना। वोट तो एक चीज है, अलग चीज है जनाब, ये तो यहाँ दिल के मामले हैं, लॉयल्टी का मामला है। इंशाल्लाह ये लॉयल्टी कायम रहनी है। भुट्टो ये लाहौर में भुट्टो के जियाले मौजूद है अभी तक। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है, ये समझा जा रहा था खत्म हो गए में, यहाँ तो माशाल्लाह बड़ी तादाद में मौजूद है। बहुत है, इस दफा बिलावल भुट्टो भी वजीर आजम बनेंगे, वजीर आजम बनेंगे। सही। जब्बार नासिर साहब, क्या रिवाइवल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिवाइवल और खासतौर पे बिलावल की जीत मुमकिन है यहाँ से? बिलावल इस वक्त जो नजर आ रहा है यकतरफा तौर पे जीतेगा, यकतरफा तौर पे जीतेगा। यकतरफा तौर नहीं, देखिए इसमें यहाँ पर पीटीआई के कैंडिडेट भी जीतते रहे यहाँ से, अताउल्ला तारड़ भी जो है वो भी मुस्लिम लीग नून की सीट रही है, ये जीतते रहे हैं। तो इस वजह से आप NA 1 to 7 की जब हम बात करते हैं, यकतरफा तौर पे कैसे जीतेंगे? तारड़ आपको नजर आ रहा है, आपने मुझे इस तरह का एक जलसा जो है ना नवाज शरीफ इस हल्के में करके दिखा दे, तारड़ जीत जाएगा।
नवाज शरीफ अगर जलसा करके दिखा दे, इस तरह का जाहिर है जिंदा जलसा, मजेदार जलसा, ठीक है, कर देंगे। लाहौर उनका शहर है, क्या मसला तो है? कौन सा किया है? 21 अक्टूबर को आए थे, जी हाँ। एक जलसा किया अफजाबाद, उसके बाद लिया नहीं गए लाहौर में। अब मानसेरा आज उनका जो है मानसेरे में उन्होंने, लेकिन आप कह रहे हैं कि जलसा नहीं कर रहे वो, जलसा नहीं कर सकते वो। क्यों नहीं कर सकते वो? पंजाब के अंदर अब सूरत हाल ये है कि जो बंदा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होगा लोग उसके खिलाफ होंगे। वो गोद में बैठ के आए हैं, वो लंदन से ये कह के आए हैं कि हमारी बात हो गई है। लेकिन मेरी बात सुने, इसके साथ साथ अगर जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठेगा और हुकूमत बनाएगा, ये तो फिर बिलावल साहब और जरदारी साहब वजीर खारजा थे उसी हुकूमत के, ये सवाल एंकर हजरात अक्सर करते हैं। जो सवाल बनता है ना, बिलावल साहब जो है ना, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम बनाया था, हम उनके वजीर खारजा नहीं थे। सही है। आसफ अली जरदारी ने उनको वजीर आजम बनाया था। गोद में पीपल्स पार्टी बैठी नहीं बैठी, नहीं बैठी। बोर्ड लेना अलहदा बात है, जो है ना, जलसा करना अलहदा बात है, बोर्ड लेना अलहदा बात है। जो बंदा जलसा करा रहा है उसके बंदे हैं, बंदे तो लोग गरीब हैं, यहाँ पे खाने पीने के लिए आते हैं, पैसे लेने के लिए आ रहे हैं। गरीब वहाँ क्यों नहीं आ रहे? ये बहुत 15 साल बाद जाके इन्होंने स्टार्ट किया है, पता नहीं अब जीतते हैं नहीं जीतते, शायद कुछ हो जाए, लेकिन हमने बोर्ड उसको डालना है जिसको उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये अगर नाबदू है, एक नस्ताइन, तो इंशाल्लाह वो जीतेगा। मुझे लग रहा है कि अनकरीब 2-3 दिन पहले ना ऐलान हो जाएगा कि इमरान खान साहब आ गए हैं। आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया। हो सकता है 2-15 दिन हो सकता है 2-3 भैया का नाबुद वजह से सिर्फ यही लोग कहते हैं, बाकी सारे काफिर हैं इस मुल्क में। एक तो इन्होंने तासर ये दी थी कि जैसे सिर्फ यही मुसलमान है और कोई मुसलमान ही नहीं है। आयतें पढ़ने से, इस्लामी टच देने से आप ये नहीं साबित कर सकते कि आप मुसलमान हैं या नहीं हैं। हाँ, ये एक तरह का अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ। स्पीकर को कहना पड़ता है कि खान साहब थोड़ा इस्लामी टच भी दें ना। ये असल में इस्लामी है कि पीछे से तैयारी प्रॉपर करके एक जो है वो दे रहा होता है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप आए बिलावल के जलसे में हैं और वोट जो है मेरे जज्बात मुझे इजाजत नहीं दे रहे मैं किसी की बात करूं। मैं सिर्फ कहता हूं इनमें वोट डालूंगा उस सूरत में जब ये जो इनके पास पैसा फाइर है वो सारा यहाँ पे ले आए। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। अगर 4 सालों में पहले मैं जा रहा हूँ, मुझे 2 मांगा शुरू कर जरूर है। मैं बताता हूँ जी, देखिए वाले लोग हैं यार, अगर आप भी डायलॉग नहीं कर सकते, वो चले गए। अगर आप भी डायलॉग नहीं कर सकते, आप प्लांट करके लेके आए बंदा कि उसका पीटीए का मैंने उसको इंटरव्यू करूँ जल्दी छोड़े यार बहुत ही छोटा देना मैं बताता हूँ यार, मेरी बात सुने, ये मेरे डायलॉग ख्याल करने में की हिम्मत ही नहीं है यार। हमारी पार्टी में ऐसा कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी बिल्कुल, सबसे पीपल्स जमहूरी पार्टी जमात समझी सबसे जाती ज्यादा थी। जमहूरी जमात है, सबसे ज्यादा अपनी तनकीद को बर्दाश्त करने वाली, ऑब्जॉर्व करने अच्छा, वाली। मुझे एक बात बताएं, जब NA 1 to 7 की बात की जाती है, यहाँ पे कहा जाता है ये वोट 2 किस्म का होगा। एंटी नवाज वोट जो है पीपल्स पार्टी में और PTI में तकसीम हो जाएगा, फायदा तारड़ को होगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो एंटी नून है, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, हमें किसी से कोई अदावत नहीं है, किसी से कोई नफरत नहीं है। जब इमरान खान साहब भी थे, जिनका नाम पता नहीं अब लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो भी थे, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनकी भी जमहूरी हक का पूरा साथ दिया है। अगर आज वो जेल में है तो आपने देखा होगा बिलावल साहब ने कहा है कि उनको भी आज़ाद होना चाहिए, उनको भी आईनी जमहूरी हक मिलना चाहिए। तो हम उन लोगों के साथ भी हमारे जज्बात हैं जो इस वक्त इलेक्शन में नहीं है। ये मुकाबला उन लोगों के साथ है जो पंजाब के पिछले 40 सालों से मालिक बने बैठे हैं। हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हम अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, अवाम के पास जा रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। तो इसमें किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, कोई नफरत का वोट हम नहीं लेंगे। हमारा वोट जो होगा वो पब्लिक के साथ होगा। हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे और बिलावल भुट्टो साहब का ये जो है जो आयन का जो हमने एक आयन दिया है उसके ऊपर। आखिरी बात, आप लोग पीपल्स पार्टी के यहाँ पे माशाल्लाह बिल्कुल थिंक टैंक मौजूद है। पंजाब वाले ये सोचते हैं कि यार कराची का बेड़ा गर्क हो गया, सिंध का बेड़ा गर्क हो गया, लाहौर की डेवलपमेंट आप देंगे। अच्छा, और हम वोट ये जो सवाल है ना, लाहौर को कराची लाहौर को कराची बना दें। ये जो एंकर साहब हैं, मैं तमाम एंकर जो यहाँ पे मौजूद हैं, सही है, मेरे एक्सपेंस पे मैं कराची लेके जाता हूँ आपको। अच्छा, मैं 5 दिन रह के आऊँ, लाहौर का बेड़ा गर्क हुआ है।
कराची अच्छा कराची हिस्सा है? बहुत आगे है। वो कहते हैं कूड़े के ढेर है वहाँ पे, वो बड़े बड़े। कोई ड्रामे अच्छा। आपने देखा नहीं है? नासिर हुसैन ने इनको कई दफा कहा सर पार कर, बच्चे मार रहे हैं, सर पार कर देखें जाके। देखें अच्छा, सर पार्कर के अंदर इस वक्त जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें अच्छा मेन चीज ये है कि थरपारकर जो है वो आपके पंजाब को बिजली दे रहा है, 3000 मेगावाट बिजली दे रहा है, जिसका ये कोई मीडिया नहीं बताएगा। वो 3 बच्चे अगर खुदा ना खासा किसी वजह से उनका कुछ होता है, उनको कुछ होता है तो वो तो बताएंगे, लेकिन 3000 मेगावाट पिछले 3 साल से थर जो है वो पंजाब फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट को दे रहा है, वो मीडिया बात नहीं बताएगा। थर के जो आप लोगों ने पिक्चर पेश करता है, मीडिया पेश करता है, थर के हर साल 300 बच्चे इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने चाइना जाते हैं। थर की औरतें इस वक्त बड़े बड़े डंपर ट्रक चला रही हैं और कोयले की लोडिंग का वो काम कर रही हैं। थर के हर घर में बिजली फ्री है हर जगह पे। आप ये मीडिया तो दिखाए ना, आप शो करते हैं कराची में भी अगर आप इस वक्त ये कैमरा आपके पास है, आप कैमरा लेके जाएं और कुछ आप अपनी पिक्चर लेके आए कि कराची में ये बदहाली है, उसके बाद मैं आपको दिखाता लाहौर में कहाँ का बदहाली है। और आखिरी बात जो मैं करूंगा वो पिछली 4 साल की गवर्नमेंट की बात करूंगा कि उन्होंने कहा जी कि उनकी केपीके में हुकूमत थी और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। 10 लाख फैमिलीज ऐसी हैं जो केपीके से काम कर रही हैं, सिंध के अंदर कराची में काम कर रही हैं। अगर आपने केपीके को जन्नत का नमूना बनाया और उसको दोज़ख करार देने की कोशिश की सिंध को, तो मुझे एक फैमिली बता दें कि जो माइग्रेट जिसने किया हो वापस केपीके वापस चली गई हो। 10 लाख फैमिलियां, और मैं दावे से कहता हूं कि अगर 10 लाख फैमिली में से एक फैमिली भी वापस गई हो, अगर पाकिस्तान के तल्लुकात 4 सालों में किसी मुल्क के साथ, किसी एक मुल्क के साथ भी अच्छे रहे हों, एक डैम बनाओ, एक नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट लगाओ और कोई अस्पताल बनाओ, तो मैं सिंध बेहतर है, सिंध बेहतर है। नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि अगर ये और 50 लाख घरों में से 5 लाख घर भी बना। बात ये है कि मुकाबला आप सिंध की या कराची की बात करते हैं, पिछले 30-35 साल से अगर वहाँ पर इतनी बुरी हुकूमत है तो आपके KSC, आपके जितने इकोनॉमिक हब है वो आज भी कराची में ही है। आपके मुल्क का 60-65% का रेवेन्यू जिनके हेडक्वार्टर सारे के सारे कराची में है। अगर वो इतना ही बुरा है, इतना ही आपका कराची के हालात पीपल्स पार्टी ये जो भी कहा जाता है, प्रोपोगेट किया जाता है, वो इतने ही बुरे हैं तो सारे लाहौर में आ जाए। लाहौर का मुकाबला आप ये देखें, कराची लाहौर 4 बन जाए ना तो एक कराची बनता है, इतना बड़ा है। वहां पर एक मेन हॉल में कोई बच्चा गिर जाए उसकी खबर जो है वो लाहौर में दहशतगर्दी से भी बड़ी बनाई जाती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन उसको ग्लोरीफाई करके कराची के साथ जोड़कर उसमें अटैच कर दिया जाता है पीपल्स पार्टी का सारा कसूर है। जबकि कराची में एक अच्छा खासा अरसा MQM की भी हुकूमत रही है। अब यहाँ पर जो भी मलबा होता है वो एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी में डाल दिया जाता है। अभी हम वापस आते हैं NA 127 पर। NA 127 में हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है। आपने पिछला इलेक्शन भी देखा, नून के साथ, सॉरी नून के साथ पीपल्स पार्टी का मुकाबला है। आप ये देखेंगे पीपल्स पार्टी ने पिछले इलेक्शन में भी नून का भरपूर मुकाबला किया। एक जिमनी इलेक्शन था, आपने देखा उसमें PTI के वो लोग जो PTI के उस वक्त कैंडिडेट जो थे चीमा साहब, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे किसी वजह से। पीपल्स पार्टी का भरपूर सपोर्ट की PTI के लोगों ने। उसकी रीजन ये है कि पीपल्स पार्टी की जितने भी PTI के लोग हैं वो पहले पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा रहे हैं, तो उनके सेंटिमेंट्स आज भी पीपल्स पार्टी के साथ हैं। आज भी आप किसी भी जनरल पब्लिक यही तो कह रहे हैं कि जमशेद इकबाल चीमा के निकलने की वजह से असलम गिल साहब को 34,000 वोट मिल गया, अब नहीं मिलेगा, अब PTI अपना वोट ले जाएगी। वो एक आपके लिए टेस्ट केस था, दिस वाज अ टेस्ट केस फॉर पब्लिक, फॉर द मीडिया एज वेल, के ये आपके लिए एक आई ओपनर है कि अब पीपल्स पार्टी लाहौर में अपना नया रूप लेकर आ रही है, पीपल्स पार्टी पब्लिक जा रही है। और आप रीजन क्या थे उसके रीजंस ये थे कि पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो घर घर गए, गली गली गए, उन्होंने हर बंदे को जो है कन्विंस किया कि हम बेहतर हैं। और यही वजह है, टाउनशिप हो या कोई भी NA 127 का एरिया हो, वहां पर उन्हें वेलकम किया गया और आज आप उसका रिफ्लेक्शन दोबारा इस इलेक्शन में देख रहे हैं। एक बात और कहूंगा आखिर में, मैं आखिर में साथ NA 127 है, हम आखिरी दम तक बिलावल के साथ रहेंगे, उनकी कैंपेन करेंगे, मरते दम तक चलेंगे। मैं जी आखिर में पार्टी का चेले है
मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा कि हमारा मुकाबला नून से भी नहीं है, हमारा मुकाबला पीटीआई से भी नहीं है, ये अवामी ताकत का मुकाबला अवाम दुश्मन ताकतों के साथ है। बस जी, बिल्कुल सही नाज़रीन, यहाँ वाले से एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हल्के में मजीद चीजें आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन NA 127 और यहाँ पर अताउल्लाह तारण हमारे साथ मौजूद हैं। अता साहब कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बहुत खुश हूँ, बहुत राजी हूँ, अल्लाह का फजल चाहिए। कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? कैंपेन बड़ा मोमेंटम है, हम गलियों में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, थड़ों पे जा रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, माओं से प्यार ले रहे हैं, भाइयों के साथ चल रहे हैं, मजेदार कैंपेन चल रही है। अच्छा, लेकिन ये जो हल्का है मैं समझता हूँ कि लाहौर का और पंजाब का सबसे अहम हल्का इस वजह से है कि आपके मुकाबले में बिलावल भुट्टो यहाँ से उम्मीदवार हैं और असलम गिल यहाँ से 34,000 वोट ले चुके हुए हैं। बिलावल ये कहते हैं, जो उन्होंने जलसा भी किया, वो कहते हैं मैं शेर का शिकार करने के लिए आया हूँ। आप तैयार हैं शिकार होने के लिए? बात ये है, बिलावल अभी बहुत छोटा है, शिकार चिड़ी का नहीं कर सकता, शेर का शिकार करने निकला है। इसकी तसल्ली करा के इसको कराची वापस भेजेंगे। जिस शहर से आया, हमारा प्यारा शहर कराची, वहाँ पे वाटर टैंकर माफिया का राज है, रहते समंदर पे हैं। 15 साल में आवाम को पानी नहीं दे सके, कहते थे रोटी कपड़ा मकान देंगे, रोटी क्या देनी है, पानी छीन दिया लोगों का। तो बिलावल को यहाँ पे बिल्कुल पजीराई नहीं मिल रही। लोग देखते हैं कि इन्होंने करप्शन भी की, 15 साल में खिदमत भी कोई नहीं की, और लोग देखते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने मादर मिलत रोड बनाई, कॉलेज रोड की तमीर करवाई, जनरल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन की, रिंग रोड बनाई, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बनाई, लाहौर ब्रिज की एक्सटेंशन की, मेट्रो बस इस हल्के से गुजरती है, तमीर तरक्की हर तरफ है। बिलावल के पास क्या एजेंडा है? कहता है मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, ये अवाम के जेब से 300 रुपए भी छीन लेगा। लेकिन इस वक्त एक और बात की जाए, चलें बिलावल तो अपनी जगह पे हो गए, आपको मजा आ रहा है इस इंतखाबी मुहिम का? आपके मुखालिफ जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, मैं पूरे हल्के में फिरा हूँ, ना बेचारों को कोई झंडा, ना कोई दफ्तर, इसमें शबीर गुजर की बात कर ली जाए, इसमें खोकर साहब की बात कर ली जाए, ज़हीर खोकर की बात कर ली जाए, ये आपको खाली खाली मुहिम करने का मजा आ रहा है? ज़हीर खोखर साहब आए हैं, उनको घड़ियाल का निशान मिला है, घड़ियां बिक गई थी सारी, तो उनको घड़ियाल मिल गया है। शबीर खोखर साहब भी फिरते हुए नजर आते हैं, मेरी मुलाकात भी एक जनाजे पे उनसे हुई थी। तो फिर रहे हैं, करें कैंपेन, मगर बात यह है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक पार्टी ने कराने थे ना, हमारा तो कसूर नहीं है। कवायद और जवाबित के मुताबिक करवाते, ठीक तरीके से कराते तो निशान ना जाता। निकले, करें कैंपेन, किसने रोका है? तो इस वक्त जो सारी सूरत बनी हुई है, इस वक्त तो आप ही घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, या आपके हल्के में बिलावल है, तो अब क्या आपको क्या लग रहा है? एक तजिया ये है कि एंटी नवाज वोट जो है वो तकसीम हो जाएगा दोनों पीटीआई में और पीपल्स पार्टी में, और आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, देखिए, एंटी नवाज वोट की बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को लोग रिजेक्ट कर चुके। पीपल्स पार्टी ने मुनाफिकत की सियासत की और हमेशा पीठ में छुरा घोंपा। लाहौर के लोग मुतनफ़िर हुए में, वो कहते हैं कि ये तख्ते लाहौर कहता था, ये कहता था लाहौर में फंड लगता है, तो अब लाहौर क्या करने आया है। तो बिलावल को पजीराई नहीं मिल रही, और मैं समझता हूँ कि हमें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़हीर खोखर साहब का ये हल्का ही नहीं है, और जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहे हैं, दो उम्मीदवार हैं, शबीर गुजर साहब कहते हैं मैं हूं, वो कहते हैं मैं हूं, पीटीआई का वोट इन दोनों में डिवाइड होगा आपस में, और बिलावल पे हमें बरतरी होगी इंशाल्लाह ताला बहुत। बिलावल, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज अगर देखी जाए, लाहौर की डेवलपमेंट की अलग बात की जाए, इस हल्के में खास तौर पे ताहिर साहब, यहाँ पे शाइस्ता परवेज मलिक आए, यहाँ पर परवेज मलिक आए, यहाँ पर वहीद आलम आए, इस हल्के में ये कहा जाता है कि बाहर से उम्मीदवार आते हैं, तो अता तारण भी बाहर से आए हैं। मेरी 95 से जौहर टाउन की रिहाइश है, आईडी कार्ड पे एड्रेस भी जौहर टाउन का है, रही भी जौहर टाउन है। मेरे दादा जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए तो वो जौहर टाउन शिफ्ट हुए थे, हमारा घर अभी भी वहाँ कायम है। मेरी जंपल लाहौर की है, पैदाइश लाहौर की है, सारी उम्र रहे लाहौर में है, तो मैं तो मकामी समझता हूँ अपने आप को, और अल्लाह का फजल है कि नसीर भुट्टा साहब की सपोर्ट हासिल है, शाइस्ता साहिबा की सपोर्ट हासिल है, वहीद आलम खान साहब की सपोर्ट हासिल है, सारे लोग साथ चल रहे हैं मिलजुल के, और बिलावल के साथ जो मुकाबला है इसको हाइप ज़्यादा मिल गई है। अल्लाह का फजल चाहिए, अच्छी लीड लेंगे। अच्छा, आखिर में मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि अगर हम ये कहें कि ये सारे पीछे पीछे बड़ी तादाद में आपके जलसे हो रहे हैं, एक्टिविटी है, सारा कुछ है, लेकिन आम आदमी आपको वोट दे, अदा तार साहब क्यों वोट दे?
वोट इसलिए दे कि 2018 का पाकिस्तान वापस लाना है, जिसमें महंगाई 4% थी, पेट्रोल 63 रुपये था, डॉलर 100 रुपये के ऊपर था, अशियाए खुर्दनों सस्ती थी, बिजली 12 रुपये यूनिट थी, गैस की लोड शेडिंग नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने पुराना पाकिस्तान वापस देना है, जिसमें CPEC का 64 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई और लाहौर में इतनी डेवलपमेंट हुई है, उसको जारी रखना। लेकिन इसके बावजूद अगर बिलावल भुट्टो के बारे में मशहूर हो रहा है कि उन्होंने यहाँ पर 1 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इलेक्शन के लिए। 1 अरब रुपया ठीक ठाक होता है। वो नोटों वाले हैं, हम वोटों वाले हैं। वो नोट बांटते जाएंगे, हम वोट निकालते जाएंगे। लोग नोटों की सियासत को पसंद नहीं करते, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। वो नोट इनसे लेंगे, वोट हमें डालेंगे। लेकिन एक और चीज, आखिरी चीज, वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने इलाज करवाना हो तो सिंध के अस्पतालों में आ जाए। लाहौर में तो एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे आपकी क़यादत इलाज करवा सके। हमने सेहत में और बाकी चीजों में, वो कहते हैं हमने बहुत काम किया हुआ है वहाँ। मैं नजम वली खान साहब के तवसत से चैलेंज करता हूँ बिलावल को कि PKLI का मेरे साथ दौरा कर लें और वहाँ पे आके मुझे एक खराबी दिखा दें, या PKLI के लेवल का एक अस्पताल किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट का मुझे सिंध में दिखा दें। मैं इलेक्शन छोड़ के घर चला जाऊंगा। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही है NA-127 की, और यहाँ पर जो सूरत हाल है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए आप समझते हैं कि एक अच्छी सूरत हाल है, क्योंकि मुकाबले पे बिलावल भुट्टो हैं, ज़हीर अब्बास खोखर हैं, तो अच्छा खासा मुकाबला लग रहा है यहाँ पे। तो कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं है यहाँ पर। लोग तरक्की देखते हैं और ये हल्का आज से नहीं, सागडार साहब ने भी इलेक्शन लड़ा है यहाँ से, और उसके बाद नसीर भुट्टा साहब, वहीद आलम खान साहब, परवेज़ मलिक साहब और शाइस्ता परवेज़ साहिबा। देख लें आप, रिजल्ट देख लें। ये नून लीग का गढ़ है, कोई भी आगे लड़ जाए यहाँ से इंशाल्लाह ताला। ये शेर है, शेरों का गढ़ है और शेर ही जीतेगा यहाँ से। बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, लोगों को लारा लगाया हुआ 2000, 5000, 3000 जो भी पैसा चलेगा डेफिनेटली। जैसे भी 2021 के इलेक्शन में चला और देखा लोगों ने, तस्वीरें भी देखी, वीडियोस भी देखी, प्रूफ है इस दफ़ा नहीं होगा। लोग परेशान हैं, परेशानियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाहौरिये जो है ना, आपको पता है सिंध में वोट नहीं होने देंगे। जो सिंध में अशर हुआ है वो यहाँ नहीं हो सकता इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है हमारे माशाल्लाह ये जैसे डोर टू डोर जाए, एक गहमा गहमी अब तेज़ हो गई है, वार्म अप हो गए हैं लोग। आपको पता है लाहौरियों को थोड़ा सा उठाने में थोड़ा टाइम लगता है, सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, काम है, तो इनको जज्बा आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दे आर रेडी फॉर द इलेक्शंस। और डेफिनेटली ये कहाँ से ज़हीर अब्बास खोखर साहब और ये बिलावल यहाँ नहीं कंटेस्ट कर सकते। और अता तारड़ साहब एक बब्बर शेर आदमी है, उन्होंने, और जो उनको नवाज शरीफ साहब के आने से जो हमारे इस हल्के के वोटर में जान डल गई है ना, मैं नहीं समझता कि कोई ये इंशाल्लाह ताला ये जमानतें जब्त करा के जाएंगे यहाँ से। ये आपको लग रहा है कि यहाँ इंशाल्लाह जो है अता तारड़, चूंकि पहले जीतते रहे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन बिलावल बड़े अच्छे जलसे कर रहे हैं यहाँ पर, बड़ा काम। देखिए यहाँ पर हर किस्म के लोग रहते हैं, बरादरियाँ रहती है, हर सारे रहते हैं। जाना चाहिए, ताल्लुक है, दोस्त यार है, होता है, जाना चाहिए, जाते हैं लोग, हर बंदे की लाइकिंग है। लेकिन इतना बंदा बाहर से ला के लाहौर के अंदर जलसा करना क्या फायदा यार। मकामी लोग दिखाए ना, मकामी लोग कहाँ पे? मकामी लोग तो आपको नून लीग के साथ नजर आएंगे। इनकी जमानतें जब्त होंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। क्या नजर आ रहा है जी हल्के में आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा हल्का है जी, ये देखें, जिसने वोट देना है वो पहले लाहौर को देखा, लाहौर पंजाब को देखें कि किसने पंजाब में तरक्की की है, और जिसने बिलावल को वोट देनी है वो देखे कि सिंध में किसने कितनी की तरक्की हुई है। और कुछ भी नहीं, आप तो माशाल्लाह जाते रहे हैं, आपको सारा पता है कि सिंध में कितनी की तरक्की हुई। वहाँ तो पानी नहीं मिल रहा, देखें जी, सही पानी नहीं मिल रहा वहाँ पे, कंटेनर माफिया वहाँ बैठा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में, पंजाब में बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ है, ये मोटरवे, ये सारा कुछ ये उन्हीं के दौर में बना है। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर उम्मीद भी है और पुख्ता यकीन भी है कि इंशाल्लाह नून लीग ही जीतेगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी रही PTI की, वो देखें KPK में क्या हाल हुआ है। अभी पाकिस्तान में इमरान खान साहब जो हैं 4.25 साल रहे हैं, लेकिन KPK में वो देखें 10 साल गुजारे, उन्होंने क्या किया है। उनके पास जो उन्होंने मेट्रो बनाई है उसमें उन्होंने अरबों रुपये की जनाब करप्शन की है, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। तो बात ये है कि लोग देखते हैं, लोग समझदार हैं, हमारे हल्के के पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं कि यार किसने तरक्की की है। यहाँ यूथ जो है वो भी समझ रही है, अब वो चेंज आ गई है। पहले था कि इमरान खान का एक हवा चल गया था कि जी वो मतलब उन्होंने चोर के नारे लगा के और लोगों को झूठा करके, और लेकिन नहीं, अब इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग जीतेगी और इंशाल्लाह ताला उम्मीद भी है, यकीन भी है। आप देख रहे हैं जोशो खरोश इंशाल्लाह। जोशो खरोश तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जीतता हुआ नजर आ रहा है। शेर पे लोग लगाएंगे, ठप्पे लगाएंगे इंशाल्लाह। शेर, ये लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, इंशाल्लाह शेर पे ठप्पा लगेगा ज़रूर।
ये बिलावल वगैरह और ये जो ज़हीर खोखर वगैरह है, ये ना पहले इस हल्के में नज़र आए हैं, ना इन्होंने कोई तरक्याती काम करवाए हैं। इंशाल्लाह शेर ही जीतेगा पूरे लाहौर में इंशाल्लाह, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही बनेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में पूरे पे इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेंगे। नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी से आ रहा है। ये जो फेक प्रोपोगंडा चल रहा है ट्विटर के ऊपर, जो इनके ट्रोलर्स बैठे हुए हैं और जो सोशल मीडिया पे ये समझते हैं कि लाइक दे हैव बिकम द जाइंट्स, लोग असलियत जानते हैं। वो जानते हैं कि 2013 से लेकर 2016 तक क्या किया नवाज शरीफ ने, बिजली, पानी, गैस, जैसे अता ताड़ा साहब बता रहे थे, ये रियलिटी है। आप मुझे बताएं KPK में क्या हुआ है? कोई ऐसा मुझे कभी अभी इन्होंने 18 से लेके 22 तक क्या किया है? ये सो रहे थे सारे, सब अच्छा चल रहा था। कोई ऐसा जिनको नजर नहीं आता कि जी इन्होंने 2000 खान पे जुल्म हो रहा है, जुल्म का बदला लेना है। ये जुल्म की वो तो अपने उसमें जो उन्होंने जाल इनके लिए बिछाया था वो वापस आया। ये इसको वो क्या कहते हैं कि मकाफत अमल है। देखिए आप वक्त के फिरौन बन गए ना, तो अरूज को जवाल है। फेक आपको रूज मिला था, फेक आपको मकबूलियत थी, पॉपुलैरिटी थी, फेक पॉपुलैरिटी थी। आप मुझे दिखाएं यहाँ पर कहाँ पे नजर आ रहा है आज इतने वो पॉपुलर हैं कि उनके पास अपना निशान ही नहीं है। क्या भाई आप लोगों को उसमें फेक प्रोपेगेंडा करके कि एक फेक इन्फॉर्मेशन चलाई, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, चल रहा है सिस्टम। दिस इज नॉट द थिंग। लोग जानते हैं यहाँ पर कि क्या है रियलिटी। लोगों को अवेयरनेस आ गई है, उनको समझ आ गई है कि जो पहले किया है वो सारा फेक था, और जितनी मतलब शोहरत थी उसकी इमरान खान की, वो सारी फेक थी। अब तो लोग समझ गए हैं, बल्कि यूथ जो है हमारी यूथ, आप देखें यहाँ पे ज़्यादातर यूथ आई हुई है, और यूथ को पता चल गया यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, ये शायर हैं, यहाँ पढ़े लिखे हैं, इनको पता, इनसे पूछें आपको बताएंगे आपको कि यार ये अब क्या सूरत हाल है। जीत रही है जी नवाज लीग यहाँ से? कुछ सूरत हाल तो ऐसी नज़र आ रही है जी। बाकी गुजारिश ये है कि सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि जिस कैंडिडेट को आप वोट देना चाहते हैं, ये देखें कि वो मुल्की है या गैर मुल्की, आपके हलके में रहने वाला है या कहीं बाहर के रहने वाला है। ज़रूरत पड़ जाए तो उसमें अप्रोच ऐसे ही होनी चाहिए जैसे कि हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, ना कि उसको तलाश किया जाए जिसका को पता ही नहीं। समझा जा रहा था कि तारड़ साहब भी बाहर से आए हैं, हाफसाबाद से हैं, वो यहाँ पर लाहौर में आ गए। चलो बरका भी लामा इकबाल भी सियालकोट का था, मैं भी सियालकोट का, लोग 50 साल से यहीं रह रहा हूँ। सही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की थे, लेकिन उनको मदनी लिखा जाता है। क्या ख्याल आपका? असल वतन उनका मक्का था, लेकिन मदीने में 10 साल रहने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी लिखे जाते हैं। तो जहाँ आदमी रहता है वो वहीं का मुकामी बनता है। आप समझ जाए कि आपके हल्के के हल्के, क्योंकि वर्कअप ये इलाके मुल्क के अटैच ही इलाके हैं, लेकिन अप्रोच तो आसान है ना बनस्बत से कि हम आउट ऑफ लाहौर या किसी आउट ऑफ कंट्री जाके उनसे हम अपने मसाइल, तो ये बड़ी बात होती है। हम तो कह सकते हैं, अता तारड़ साहब कह सकते हैं कि मैं कराची को लाहौर जैसा बना दूंगा। क्या बिलावल भुट्टो साहब कह सकते हैं कि मैं लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा? यहाँ के लाहौरिया नहीं बर्दाश्त करेंगे जो कराची के अंदर बत्ताखोरी और जो स्ट्रीट क्राइम्स और सारा सीन है। और रही तरीके साहब की, इमरान खान साहब की बात, 50 लाख घर, करोड़ों नौकरियाँ कहाँ गई? बेचारे जो रोजगार वाले थे वो बेचारे मांगने में मजबूर हो गए। ठीक है, वो जो लंगर खाने लगाए, वो जो पहले कमा के खाते थे वो मांग के खाने में मजबूर हो गए हैं। क्या तरक्की दी इन्होंने? ये लोगों को सिर्फ इन्होंने मैनिपुलेट किया है, प्रोपोगेशन वाया सोशल मीडिया, और नुकसान कर दिया। इन्होंने किसी का नुकसान नहीं किया। आज वो माशाल्लाह जेल में पड़े हैं, आज वो माशाल्लाह जेल के अंदर हैं, और लोग कहते हैं कि जो नवाज शरीफ ने, ओ भाई तुम अपने करतूतों से वहाँ गए हो, ना गाड़ी चोरी करते, ना तुम ये अलकादे ट्रस्ट के अंदर स्कैंडल बनाते हो, जो बाहर से पैसा आया, पाकिस्तान का टैक्स का पैसा था, वो तुमने अलकादे ट्रस्ट में लेके गबन कर लिया आपस के अंदर। वाई आप तुम अपनी सजा काट रहे हो, जो अपने मुंह से निकाला था, जो अपने वक्त के फिरौन बन गए, उसकी आज तुम्हें सजा मिल रही है, और ये मकाफात अमल है। और इंशाअल्लाह ताला ये बाकी जितने भी हैं कैंडिडेट्स, आई बिलीव अल्लाह ताला की जब ताकत आती है, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था ना कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, वो आज अल्लाह, आप सब देख रहे हैं कि अल्लाह पाक ने क्या करम किया, आज वही सारे गिर रहे हैं वापस। सिंध तो बड़ी दूर की बात है ना, सिंध तो बहुत दूर है। यहाँ बिलावल हाउस जाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। आप अगर कहीं ना कोई आम बंदा बिलावल हाउस चला जाए तो नामुमकिन है, मुमकिन तो बहुत दूर है वो। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला ये अता तारड़ इधर के ही हैं, और मतलब करामत भी इधर के ही है। अजमल हाशमी तो खैर हैं ही हमारे मतलब मकामी हैं, वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मकामी हैं। कोई इंतखाबी मुहिम जो है अरूज पर आती चली जा रही है, लेकिन जब हम बात करते हैं 127 की, तो यहाँ पर शहबाज खोखर जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवार हैं। अजमल हाशमी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। खोखर साहब, बिलावल जो है वो ठीक ठाक किस्म की कंपेन यहाँ पे कर रहा है, जलसे कर रहा है बड़े बड़े, खतरा नहीं महसूस हो रहा उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल अल्लाह की मेहरबानी से हमें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है। हम तो इन्हीं गलियों के रहने वाले हैं ना, हम ग्रॉस लेवल पे हैं, वो ऊपर जलसे करके चला जाए,
हमें उसका कोई डर खौफ नहीं है। नहीं, नीचे एमपी है तो उसके तो आपके वो भी तो गलियों के रहने वाले ही ना। नहीं नहीं, उनका देखें बात यह है कि वो कोई और मकसद लेके आया है। अच्छा। हम कोई और मकसद लेके आए, हम इंशाल्लाह उनसे कोई घबराए हुए नहीं है। बड़ा मुकाबला बन गया बिलावल की वजह से। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब का ये इलेक्शन यही हो रहा है। दूसरी तो मेरे अनपोज्ड दोस्त हो चुके हैं, तो मुकाबला हमारा है, तो मजा तो इसी बात में है कि मुकाबला करें। जो मजेदार जो चीज बन रही है वो ये बन रही है कि बिलावल भुट्टो भी हैं, और ये भी नहीं आप कह सकते कि ज़हीर अब्बास खोखर जो है वो भी एक विनिंग कैंडिडेट के तौर पे सामने आते हैं। फिर अताउल्लाह तारड़ आ जाते हैं। आपके पास ये हल्का रहा, ये ठीक ठाक आपका जो इलाका है हल्का है ये ज्यादा अहम हो गया है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अच्छी बात है ना, अहम हुआ है ना जी, हमें पता चले, मेरी वाम को पता चले, मेरे पंजाब को, मेरे पाकिस्तान को पता चले कि मुकाबला भी इस तरह होता है ना। तो हम इंशाल्लाह मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। तो आप लीड, आपको पता चल जाएगा हमारी लीड कितनी और उनकी कितनी लीड है। तो क्योंकि हमने काम किए हैं, उन्होंने काम नहीं किए हैं, उन्होंने काम बिगाड़े हैं। आप देखें ना, एक बंदा आता है उधर से और वो ये कहता है कि मैं, क्या वो नारा ये लगा सकता है? हम तो लगा सकते हैं कि हम लाहौर जो है ना, इस कराची को लाहौर बना देंगे। क्या वो कह सकते हैं कि हम कराची को लाहौर बना देंगे? कराची में कितना पानी है, समंदर में पानी आई भी टैंकरों के साथ आ रहा है। देखिए बात यह है कि ये आप देखें, अगर लाहौर में अब हम पंजाब की हुकूमत, उनके तो सारे 15 MP उम्मीदवार 15 या 18 या 20 इतनी हो ना, क्या वो हुकूमत बना सकते हैं? हुकूमत पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बन चुकी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत बन चुकी है तो काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं करने हैं। उनका ये टारगेट है, जो उनको ये टारगेट है कि हमको वोटों से परचेज कर लेंगे। ये बिकने वाले झुकने वाले लोग नहीं हैं। वो और दौर था, ज़मीनी था, एक था, मतलब आज वो दौर नहीं, आज दौर बड़ा अच्छा हो गया। असलम गिल साहब ने 34,000 वोट लिया था यहाँ से, और 34,000 वोट जो है बिलावल की सूरत में तो ज्यादा नहीं हो जाएगा सर। नहीं, पैसे देके अजमल अमीर साहब, आप इल्जाम, वो जिम्मी इलेक्शन था और उसमें से पैसे ले। जी अब भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देखा हमने, कर रहे हैं, वो फिर पैसे दे रहे हैं घरों में बुला के। जब भाई बात ऐसे है कि जैसे तारड़ साहब जोटों से बिलोंग करते हैं, इधर से मलक साहब भी इस हल्के से बिलोंग करते हैं, मैं समझता हूँ कि NA 127 ने फैसला दिया है कि हमने NA 127 को सिंध नहीं बनने देना। तो इंशाल्लाह ताला ये सिंध नहीं बनेगा, ये मियाँ नवाज शरीफ का शहर है और शहर रहेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो लूट सेल है वो यहाँ पे नहीं चलेगी इंशाल्लाह ताला। ये जो लूट सेल लगाने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, भाई सिंध से गाड़ियाँ लेके आए, सिंध से इधर बंदे आ रहे हैं, मकामी सतह पर आप मुझे बताएं, हमारे किसी काउंसलर के मुताबिक ये जलसा करके देख रहे हैं तो हमारा नाम बता दें। बात ये है कि सिर्फ इसलिए ये कर रहे हैं कि बाहर से बंदे ला रहे हैं, अपना एक बता रहे हैं जी हमने 32,000 वोट, आपको नहीं पता कैसे लिया था, मुझे नहीं पता, सबको बताया। इन्होंने 2-2, 4-4 हज़ार पे कुरान पे हाथ रखा के, अंजीर पे हाथ रखा के इन्होंने लोगों को खरीदा और ख़रीद के इन्होंने वोट लिए। उन्हें ये लोगों का ज़मीर नहीं, लोगों ने अब सोचना है कि हमें तालीम चाहिए, हमें या आटा चाहिए। लोगों ने इस चीज़ का फैसला करना है कि हमने यूनिवर्सिटी जाना है या हमने कहीं सिंध जैसे उजाड़ शहरों में रहना है। नहीं, इंशाल्लाह ये लाहौर की वाम शौर है और शौर इनको आ चुका है। और बल्कि मैं समझता हूँ कि बिलावर के लाहौर आने से ज़्यादा शौर आ गया है कि लोग कहते हैं इसकी अपना शहर नहीं जान देना। तो इंशाल्लाह हम इसको लाहौर को लाहौर है। आजमी साहब वो कह रहे हैं जलसे में लाहौर में खड़े होके कह रहे हैं मैं शेर का शिकार करने के लिए आया हूं। सर बातें करने से क्या होता है? बातें करने से तोड़ के रखेंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ पे हमारा शेर है, इंशाल्लाह शेर को वोट देकर 8 तारीख को कामयाब करेंगे। मलिक साहब को इंशाल्लाह यहाँ से जीत देंगे अजमल हाशमी की क़यादत में। इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे कभी नून लीग हारी नहीं, ये नून लीग का गढ़ है। यहाँ पे नवाज शरीफ इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में वजीर आजम बन के निकलेगा। बिलावल कराची का भूखा शेर है। हमारे रोड पे खड़े थे, हम रोड पे भी बाहर खड़े थे अपने मेहमानों का तारड़ साहब का इस्तकबाल करने के लिए। जिस जज्बे से, हम मुझे नहीं पता था कि बिलावल साहब आगे, जिस जज्बे से हमारे लोगों ने नारेबाजी और वो अपना जज्बात दिखाए, मैं समझता हूँ कि इससे हमें अंदाजा हुआ कि वाकई NA 127 की आवाम को शौर आ चुका है। और वो इस बात को साहब आप लोग इस हल्के से हैं ना, अब मुझे बताएं कि बिलावल भी यहाँ पर आ गया, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने, ताहिरुल कादरी ने, तमाम ने उनकी सपोर्ट कर दी। अब भाई वो तो अच्छे खासे वोट नहीं ले जाएंगे। मेरे भाई बिलावल आ गया, हम हैं, हम रहने वाले हैं, हम अच्छी हैं। बिलावल आ गया, जो आता है देखें, आज वो आएगा, फिर 20 दिन बाद, महीने बाद उसका शेड्यूल लाहौर का होगा।
ठीक है, हमने हर वक्त इधर ही होना है। किसी गली में मैं मिलूंगा, किसी पे काउंसलर मिलेगा, किसी पे वाइस चेयरमैन मिलेगा, किसी पे मलिक शहबाज साहब मिलेंगे, हमने मिलना है। उन्होंने जाना और मिलना नहीं, ये लोगों को सोचना पड़ेगा और इंशाल्लाह लोग सोचते हैं और समझते हैं। इलेक्शन का, क्योंकि एक तरफ तो बहुत मजा आ रहा है। अब देखिए बात ये है, नहीं, अब देखिए PTI का झंडा तक नहीं नजर आ रहा, नहीं देखिए, पत्ते तक नहीं आपको नजर आ रहे। देखिए आपके पास बड़ी बड़ी बातों ने मरवाया इमरान खान को। पीटीए का झंडा इस वजह से नजर, इमरान खान के तकब्बर ने मरवा दिया है, इमरान खान की पॉलिसी ने मरवा दिया है, इमरान खान की प्लानिंग ने पीटीआई को मरवा दिया है। वो पता चल गया कि 9 मई वाले गद्दार हैं जो हमारी पाक फौज के साथ उन्होंने किया है। वो अब आज लोगों को शऊर आ गया है, लोगों को पता चल गया है कि ये लोग मुल्क के गद्दार हैं। वो पंजाबी में कहते हैं बंदर दे हथमाचे साई, तो उन्हें सारे शहर अगलाती, वो बंदर दे हथमाचे साई उन्हें अगला। सही है शहबाज साहब, अब मजा आ रहा है वैसे आपको। मैं पूरे हल्के में फिरा हूं। अच्छा, शुरू में हमें थोड़ा सा ना, मैं अपनी बात कर झंडा तक नहीं, बड़े झंडे लगे हुए हैं। देखिए शुरू में बात ये, देखिए बात ये है, देखिए कब्रों पे झंडे लगेंगे। बात सिर्फ इतनी है, मुझे आप बता दें, आप माशाल्लाह सीरियन हैं, मुझे बता दें कि आपके पास बिलावल साहब का टेलीफोन नंबर है, आप उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते। मलिक शहबाज को आप चौक में खड़ा पाएंगे, आप आजिम हाशमी साहब को खड़ा पाएंगे, आप तात आर्ट को इस चौक में खड़ा पाएंगे, हमारी क्यादत को आप चौक में खड़ा पाएंगे। यार उनकी तो द्वारों को आप हाथ नहीं लगा सकते। बड़े बड़े गाल और में बनाने से बंदा इलेक्शन जीत जाता है। नहीं, ये जीतना इन लोगों ने, ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, सर्दी में सुबह के खड़े हुए मेरे साथ, मेरा इंतजार करते रहते हैं। तो बात यह है कि बाहर से ला के लोगों को तो ड्यूटियाँ लग गई है कि 5000 आपने लाना, 10,000 बंदा आपने लाना, 2000 आपने, ऐसे नहीं होता है। ये इलेक्शन है, तो हमें तो मजा आ रहा है, सच्ची बात आप ये कह रहे हैं जो लाहौर में और NA-127 में और क्रिकेट ग्राउंड में मिनहाज यूनिवर्सिटी के साथ जो जलसा हुआ, वो बाहर से बंदे लगे, बाहर से लाए बंदे। पूरा लाहौर है, उकाड़ है, पूरा लाहौर है, उकाड़ है, साहिवाल है, शेखुपुर है। मैं बताता हूँ आपको, लेके पंजाब से बंदे है। ये जो सा लाहौर है ना, लूट सेल नहीं है, ना फॉर सेल है लाहौर, नॉट फॉर सेल लाहौर। ये हमारा एक है लाहौर, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर सेल। ये जो लोग आए ना अपने जज्बे से आए हैं। फी मोटरसाइकिल 2000 रुपये है। जो जलसे में गए हैं लड़के जितने भी गए, फिर लड़के को 2000 रुपया मोटरसाइकिल वाले को मिला। ये जितने लोग यहाँ आए हैं वो अपने तहत आप आए हैं, ये किसी को कहा नहीं गया, किसी को पैसे नहीं, अपने तहत पे आए। मुझे ये बताएं, पूरे पंजाब में कौमी के 18 सीटें हैं और पंजाब के उनके पास 36, तो गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? 36 की 36 जीतेंगे, 18 की 18 जीतेंगे। ये कैसे? अब धोखे में नहीं आएंगे। लोगों ने फैसला कर लिया है कि मियाँ नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे तो हमारे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। ना उन्होंने इमरान खान के धोखे में आना है, ना पीपल पार्टी के धोखे में आना है। अब उन्होंने सिर्फ एक ही फैसला किया है कि मियाँ नवाज शरीफ और 8 तारीख को शेर धाड़ेगा इंशाल्लाह। ये NA-127 वहाँ पे आपने सारी की सारी एक्टिविटी देख रहे हैं। देखते हैं जनाब क्या फैसला करता है NA-127। इस वक्त न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को और अपने मेजबान नजम अली खान को यहाँ से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।